नमस्कार दोस्तों, मैं गंगाराम आयल आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल हंट माइल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति। हमने उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया है। अगर हम सर्वोच्च पद की बात करें, संवैधानिक पद अगर कोई हमारे देश पे कोई है सबसे बड़ा, तो वह है भारतीय राष्ट्रपति का, और दूसरा सर्वोच्च पद होता है वो है उपराष्ट्रपति का। हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। यानी संविधान में यह उल्लेखित है अनुच्छेद 63 के अनुसार कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए किस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 66 में विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। अगर हम सबसे पहले योग्यता देखें तो वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता बताई गई है आयु 35 वर्ष पूर्ण हो। यानी उम्र जो है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष पूरी हो गई होनी चाहिए। तीसरी योग्यता है राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो। पहली, वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष पूर्ण हो जानी चाहिए और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो या योग्य हो। एक और योग्यता है कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदन का मतलब यह है जैसे संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में से किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर वह है भी तो जैसे ही वह उपराष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है तो पहले वाला पद अपने आप ही रिक्त समझा जाएगा। तो इस प्रकार से ये योग्यताएं रखी गई है अनुच्छेद 66 के अनुसार। अब हम बात करते हैं निर्वाचन की। आखिर चुनाव कैसे होता है? निर्वाचन आर्टिकल 66(1) में कहा गया है कि चुनाव कैसे होगा उपराष्ट्रपति का। देखिए, उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर, पद्धति कौन सी होगी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होगा। यानी चुनाव किस पद्धति के आधार पर होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर, एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होगा। यह पद्धति अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब देखते हैं चुनाव में भाग कौन कौन लेता है। देखिए, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। दोनों सदन की अगर हम बात करें तो एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा के सभी मेंबर
निर्वाचित भी और मनोनीत भी, ठीक है। और राज्यसभा के भी सभी मेंबर, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। यानी लोकसभा के वो सभी सदस्य, बात करें 543 की, बात करें मनोनीत 2 की, यहां बात करें 233 की, यहां बात करें 12 की, ये सभी सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर हम यहां थोड़ा सा देखें कि राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा हो तो ये मनोनीत सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा चुनाव जो होता है उनका मुख्य केंद्र जो होता है वो दिल्ली ही होता है। यानी दिल्ली में जो संसद है वहीं इनका चुनाव जो है वो होता है। आगे हम बात करते हैं जमानत राशि की, कि कितनी जमानत राशि जो है वो जमा करवानी पड़ती है। जमानत राशि का मतलब होता है कि बिल्कुल न्यूनतम अगर 1/10 वैध मतों का अगर प्राप्त नहीं होता है तो उस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है और कुछ राशि रखी गई है। जैसे उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो 15,000 रुपए ये जमानत राशि है। 15,000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं और साथ में ही 20 अनुमोदक और 20 ही प्रस्तावक होने चाहिए। जितने निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं उतने ही 20 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए और 20 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 15,000 रुपए की जो डीडी जो होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवानी पड़ती है। तो यह है निर्वाचन से संबंधित जानकारी। आगे हम बात करते हैं शपथ की। कि उपराष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है। आखिर सबसे पहले अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 69 में यानी अनुच्छेद 69 में शपथ से संबंधित वर्णन किया गया है कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम जो है वो और राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति स्वयं दिला सकता है और राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित अगर कोई भी अन्य अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति विशेष है जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह व्यक्ति विशेष भी उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कार्यकाल की। कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल राष्ट्रपति की भांति 5 वर्ष का होता है। जिस दिन कार्य ग्रहण करता है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल से संबंधित वर्णन किया गया है। अगर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देता है, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगर कार्यकाल से पूर्व उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो कैसे हटाया जाता है। देखिए राष्ट्रपति की भांति यहां महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया गया है। यहां सिर्फ उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए सिर्फ राज्यसभा के द्वारा एक प्रस्ताव लाना होता है और प्रस्ताव होता है संकल्प प्रस्ताव। अगर राज्यसभा उपस्थित जितने सदस्य हैं उनके
उनमें से उपस्थित सदस्यों का अगर बहुमत द्वारा उन्होंने एक संकल्प प्रस्ताव पारित कर दिया है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ सकता है समय से पूर्व। तो राज्यसभा संकल्प पारित करेगी और लोकसभा को सिर्फ सहमति ही देनी होती है। तो इस प्रकार से दोनों सदन मिलकर के उपराष्ट्रपति को समय से पूर्व उनको पद से हटा सकते हैं। तो पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल इजी है, राष्ट्रपति की भांति कठिन नहीं है। तो राज्यसभा एक संकल्प पारित कर उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। ठीक है, और ध्यान रखना है कि लोकसभा को केवल सहमति देनी होती है। यह भी ध्यान रखना है, जैसे ही राज्यसभा किसी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया यानी संकल्प प्रस्ताव पारित कर रही है तो उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना अवश्य दे देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो संकल्प प्रस्ताव पारित समझा नहीं जाएगा। इसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति की वेतन और भत्तों की। वेतन, उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? तो ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं मिलता। तो वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित वेतन। अब वेतन कितना है? तो इनका वेतन है 4 लाख और रुपए प्रति माह। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के कार्यों की। आखिर उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? कार्य या शक्तियां। देखिए, उपराष्ट्रपति के 2 ही प्रकार के कार्य होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से कार्य? एक होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, और एक होता है राष्ट्रपति के अतिरिक्त कार्य के रूप में। एक प्रथम कार्य हो गया राज्यसभा के सभापति के रूप में और दूसरा है राष्ट्रपति के अतिरिक्त कार्य के रूप में। यहां राष्ट्रपति के अतिरिक्त कार्य का मतलब हो गया कि जब राष्ट्रपति किसी कारणवश विदेशी दौरे पे हैं या फिर वो आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई है, यानी किसी भी कारण से ये पद रिक्त हो गया है, दूसरे आसान भाषा में ये हम कह सकते हैं कार्यवाहक और राष्ट्रपति के पद के रूप में। इसको हम इस प्रकार से अच्छी भाषी समझ सकते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद के रूप में राष्ट्रपति विदेशी दौरे पे हैं या फिर आकस्मिक रूप से इनका निधन हो गया है या फिर इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर इनको समय से पूर्व हटा दिया गया है। तो जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, रिक्त होते ही उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभाल लेते हैं। तो ये 2 प्रकार के कार्य बताए गए हैं। तो ये एक उपराष्ट्रपति से संबंधित अपना एक टॉपिक था। आपको ये टॉपिक कैसा लगा
प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।